Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAP Public School Class 6 Mathematics Chapter 2 Introduction and Worksheet 1. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start Chapter 2 Factors and Multiples. Okay, Factors and Multiples ये हम लोग आज स्टडी करेंगे. उसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे. मल्टीपल्स मीन्स होता है फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर. यानी कि जो भी मल्टीपल्स पूछेगा जिस भी नंबर का, हमें उस नंबर का टेबल दे देना है. ओके, दैट्स जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो 4 का 4 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24. या फिर अगर हम 2 का लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. ये हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए हुए हैं, बस यहाँ पर जो है एक बार रिवाइज कर लिया जाए. और इसके बाद से इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स होंगे. नेक्स्ट है फैक्टर्स. फैक्टर्स में हम लोग इसको भी स्टडी किया हुआ है. ए फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली विथ जीरो एज द रिमाइंडर. यानी कि फैक्टर वो होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जिससे डिवाइड जब किया जाता है तो उसमें रिमाइंडिंग जीरो बचे, यानी कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ 12 के जो फैक्टर हैं, यानी कि 12 जो है किस किस टेबल में आता है, जो भी नंबर दिया गया है जिस जिस टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर होता है. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 12, तो 12 हमारे 1 के टेबल में आता है. 1 12 ज़ा 12, क्योंकि 1 जो है 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते ही हैं. देन 2 6 ज़ा 12, देन 3 4 ज़ा 12, देन 4 3 ज़ा 12, देन 6 2 ज़ा 12, देन 12 1 ज़ा 12. ये है हमारे 1 2 3 4 6 एंड 12 जो है ये फैक्टर्स हैं किसके, 12 के. तो फैक्टर्स ऑफ 12 हम इसको ये देंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके, इसी तरह से फिर हम देखेंगे कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. 15. 15 का जब हमें फैक्टर देना होगा 1 3 5 एंड 15, तो ये हमारे 15 के फैक्टर आ गए हैं. तो हम इसको ऐसे देते हैं फैक्टर्स ऑफ 15. ओके, और उसके बाद से टेबल पर में देखेंगे किस किस टेबल में ये हमारे 15 आ रहे हैं. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स. फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किया, तो उसमें क्या है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है, और वो स्वयं होता है. यानी सिर्फ दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक वो खुद है और एक 1 है. और प्राइम नंबर के जो एग्जाम्पल है, जैसे देख लीजिए, अभी हम लोग 1 लेंगे तो 1 जो है प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं है, ये सिर्फ 1 ही इसका फैक्टर है, तो ये नहीं होगा. देन हमारे पास 2 नंबर आएगा, तो 2 भी क्या है, 1 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है. देन हम 3 देखेंगे, 3 भी 1 का फैक्टर है एंड 3 का फैक्टर है. लेकिन 4 हम जब देखेंगे तो 4 जो है 1 2 एंड 4 का, यानी 2 से ज्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा. फिर हमारा 5 आएगा, 1 5. फिर हमारे पास 7 आएगा, 7 भी है 1 एंड 7. फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है. फिर हमारे पास 11 आएगा, ये भी 1 और 11 इसमें है. 12 भी नहीं है, 13 है, तो हम इसको 13 का भी दे देंगे. कि प्राइम नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 7 11 13 और भी ऐसे आते चले जाएंगे. ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आया है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स जो यहाँ दिया गया है वो क्या है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स. यानी कि एक नंबर वह नंबर है, वो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कॉल्ड कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या है कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर. इसको भी देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ कौन सा नंबर छोड़ा है, 4. 4 के क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4 खुद है, तो ये 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया. फिर हम देखेंगे यहाँ हम लोगों ने 6 छोड़ा, तो 6 के भी 1 है, 2 है, 3 है और 6 है,
तो ये इसके जो है 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, यानी कि 2 से ज्यादा इसके फैक्टर है तो 6 भी जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर हम देखेंगे यहाँ 8 हमने छोड़ा, 8 भी है, तो 1 2 4 एंड 8, इतने में ये हमारा आता है। तो इस टेबल में जब आ रहा है यानी कि 1 2 4 8 जो है 4 3 से 2 से ज्यादा हो गए, तो ये हमारा 8 जो है क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर हम देखेंगे 9, 9 का भी सेम है, 1 3 एंड 9, 2 से ज्यादा हो गया, 3 ही है लेकिन 2 से ज्यादा है ये, जब 2 से ये ज्यादा है तो ये हमारा 9 जो है क्या हो गया, कंपोजिट नंबर में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है ये देख लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर whose difference is 2 are called twin prime numbers, यानी कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस 2 हो, यानी कि जिसमें 2 का अंतर है, वो हमारे क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आएंगे, देखिए हमारा यहाँ पर जो है 3 5, ट्विन प्राइम नंबर में 3 5 7, ठीक है, यानी इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है यानी 3 एंड 5 हो जाएगा, फिर 5 एंड 7 हो जाएगा, फिर 9 नहीं है, 11 एंड 13 हो जाएगा। ये हमारे, क्योंकि इनमें क्या है, 2 का ही अंतर है, डिफरेंसेस कितने हैं, 2 के ही हैं, तो ये हमारे क्या है, ट्विन नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अभी नेक्स्ट हमारे में जो टॉपिक मिला है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि two numbers are said to be co-prime when they have only one as common factor, यानी कि ये जो प्राइम नंबर कौन से वाले होते हैं, जिसका सिर्फ जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, यानी कि वो जो है सिर्फ 1 के टेबल में आएगा दोनों को अगर हम लोग लेते हैं। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं, अगर हम लोग 3 और 5 लेंगे, ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि देख लीजिए 3 लिया, 1 इंटू 3, और 5 का भी हो गया 1 इंटू 5, तो ये हमारा कॉमन हो गया। और अगर हम 19 एंड 20, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 19 एंड 20 का कर लेते हैं, तो 19 का जो है फैक्टर है 1 इंटू 19 एंड 20 का फैक्टर है 1 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे हैं, तो 1 ही लेकिन यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर जिसमें 1 होगा वो हमारे को प्राइम नंबर में आते हैं। और अब हम इसमें वर्कशीट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, हमें क्या करना है, ये ब्लैंक्स फिल करना है। नंबर्स विच हैव मोर, 1A में दिया हुआ नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड, जिसमें जो है क्या है, इसमें 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मोर देन 2 डिफरेंट, मोर देन 2 भी डिफरेंट है, तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर। फिर है बी में, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि क्या है कि इसमें सिर्फ 1 से कट रहा है और इटसेल्फ से कट रहा है, यानी उसका खुद का नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं 1 इज नाइदर नॉर, यानी कि 1 क्या है, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर है नहीं तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 है ही नहीं तो कंपोजिट कैसे, जब 2 तक नहीं पहुंचा, सिर्फ उसका 1 ही फैक्टर में है, तो ये जो है ना तो ये प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर, ये सिर्फ एक नेचुरल नंबर है। ओके, 6 इज द कंपोजिट नंबर एज इट हैज, अब 6 क्या है, कंपोजिट नंबर तो है लेकिन इसके फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 6 के हम फैक्टर्स यहाँ देख लेते हैं। 6 के 1 है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है, तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 फैक्टर्स हैं इसके। 6 इज अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज 4 फैक्टर्स। ओके, अब इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर में जो है 2 ऐसा है, बाकी जितने भी हम लोग यहाँ पर पहले अभी किए हुए हैं प्राइम नंबर का, वो सारे क्या है, हमारे ऑड नंबर हैं, ठीक है, ऑड नंबर है, लेकिन सिर्फ 2 जो है
वो एक ऐसा नंबर है कि जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, तो 1 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 2, तो इसका मतलब ये 2 हमारा हो गया। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो 4 है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि देखिए 4 ही जो ऐसा है सबसे छोटे में जिसके 2 से ज्यादा जो है फैक्टर हैं। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज, ऑड नंबर कौन से हैं? ठीक है, तो कंपोजिट तो वो 9 है, 9, क्योंकि 9 जो ऑड नंबर में हम देखेंगे, ऑड नंबर सारे हम लोगों ने यहाँ दिए हैं कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में, 2, 3, 5, 7, 11, 9, 9 नहीं, ये प्राइम नंबर दिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। प्राइम नंबर जब हम लोग दिए हैं तो ये नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 9 में जब देखेंगे 4, 6, 8, 9 कंपोजिट नंबर हम लोग ने, तो ये सारे क्या है? इवन है, लेकिन हमारा 9 नंबर है वो ऑड है, लेकिन यही सबसे छोटा नंबर है कंपोजिट के लिए। तो कंपोजिट के लिए हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 है, ऑड वाले, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है ग्रेटेस्ट में? तो ग्रेटेस्ट में जब हम डालेंगे तो हमारा 91, 99 सबसे ग्रेटेस्ट है 2 डिजिट का, तो 99, लेकिन कंपोजिट नंबर क्योंकि वो 11 में भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ रहा है। फिर 98 भी हम देखेंगे, तो 98 क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऑलरेडी जो है हमारा कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद 97, तो 97 क्या होता है? 97 जो है 1 और 97 के ही टेबल में आएगा, तो हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 97। हम ऐसे करेंगे कि 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 99 है, तो 99 के लिए फैक्टर है 1 इंटू सॉरी 11 इंटू 9, यानी 11 9 जा 19, और इसका 1 एंड 9 है ही, 1 इंटू 99 ये है, यानी 1 2 3 4 ये हमारे हो गए, तो ये हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं हुआ। उसके बाद से हम 98 में जाएंगे, तो 98 का क्या है? ढेर सारे हैं, 1 है, 2 है, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 118, 29 यानी 49 है, 49 है तो 7 भी है। इस तरह से इसके जो है 2 से ज्यादा हो गए हैं, जैसे ही 2 से ज्यादा हो गया तो ये प्राइम नंबर में नहीं है। लेकिन 97 को हम देखेंगे कि 1 के टेबल में है और 97 के टेबल में है, और किसी भी टेबल में ये नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 करेंगे तो 1 यहाँ पर जो है रिमाइंडर हो जाएगा। फिर उसके बाद से और भी हम करते जाएंगे तो भी हमारा जो है ये नहीं होगा, तो दैट्स मीन इसके 2 ही फैक्टर मिले हुए हैं, तो ये 97 ही हमारा प्राइम नंबर है, 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कंपोजिट, सो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। हमें एक बार क्या बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, और इसको फैक्टर्स को दिखा करके बताना है, उसके फैक्टर्स जो हमें फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 9 नंबर दिया है ए में दिया है 9, तो 9 का क्या है? 9 हम लोग को पता है 1 के टेबल में है, 3 3 जा 9 एंड 9, दैट्स मीन ये जो है क्या हो गया? कंपोजिट हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया है। नेक्स्ट हमारा बी में मिला हुआ है 48, 48 के जो फैक्टर्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है क्योंकि ये इवन नंबर है, फिर 3 में देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 1 8, 3 6 जा 18, दैट्स मीन 3 के में है। 4 में भी है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 6 में 6 8 जा 48, देन 8 6 जा 48, उसके बाद से 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, और 24 2 जा 48 एंड 48, ये है हमारे, तो ये हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। क्या? 48 जो है वो कंपोजिट, सो 48 इज कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट सी में दिया हुआ है 89, 89 हम देखेंगे किसके टेबल में है? 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 9, तो 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में
7 1 जा 7, 119, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में, 9 9 जा 81 होता है, 9 10 जा 100, तो 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में भी नहीं है, तो ये क्या हो गया है कि ये सिर्फ 89 में ही आया, 89 में आया। दैट्स मीन ये इट हैज ओनली 2 फैक्टर, so 89 is prime number. ओके, नेक्स्ट डी में हम चलेंगे। डी में हमें मिला हुआ है 96, तो 96 ले लेते हैं। 96 का क्या है, 1 है, 2 है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 इंटू 96, फिर 2 इंटू 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो इससे क्या हुआ कि हमारा 1 है, मिल गया, 96 मिल गया, 2 मिल गया, 48 मिल गया, 3 मिल गया, 32 मिल गया। फिर हम देखेंगे 4 से होता है, तो 4 इंटू 4 2 जा 8, 116, 4 4 जा 16, यानी 4 एंड 24 भी मिल गया। 5 की टेबल में नहीं जाएगा, 6 की टेबल में देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 3 36, 6 6 जा 36, यानी 16 6 जा 96 भी होता है। 7 में नहीं है, 8 में भी होगा, तो 8 हम लोगों ने अभी मिला है, नहीं मिला है। 8 इंटू 8 1 जा 8, 116, 8 2 जा 16, यानी 12 8 जा 16। ओके, फिर हम देखेंगे 9 10 11 12 मिल गया है, 13 14 15 और बाकी नंबर हमें मिल चुके हैं। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। तो 96 हम देंगे इसको, सो 96 हैज more than 2 different factor, so this is composite number. That's why 96 भी हमें क्या मिल गया है, कंपोजिट नंबर मिल गया है। फिर हम ई में चलते हैं। ई में हमें मिला हुआ है 78, तो 78 का भी हम देख लेते हैं। 1 इंटू 78 मिलेगा ही, देन 2 इंटू, तो 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18। ओके, फिर हम 3 से देखते हैं, 3 1 2 जा 6, 18, 3 6 जा 18। 4 से 4 1 जा 4, 3 38 नहीं मिलेगा, 5 में नहीं मिलेगा, 6 6 1 जा 6, 6 में मिल जाएगा, 6 1 जा 6, 1 18, 6 3 जा 18। फिर 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा, 11 12 13 13 मिल चुका है। दैट्स मीन ये हमारे जो है 2 से ज्यादा है, तो हम बस यहाँ पर दे सकते हैं 78 हैज मोर देन 2 different factors, so 78 is composite number. ओके, नेक्स्ट हमको नंबर मिला हुआ है 101। 101 मिला हुआ है, 101 में भी 1 इंटू 101 तो होगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 नहीं है, 3 इंटू 3 3 जा 9, 1 11, 3 से नहीं है, 4 5 6 7 7 1 जा 7, 3 31। दैट्स मीन इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, तो 101 हैज ओनली 2 different factor. Okay, so this is prime number. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से सेकंड वीडियो में आएँगे। और जब तक और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।